हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी पे। आज हम लेके आए रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इस प्रैक्टिस सेट में अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने का और आंसर देने का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। ओके, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ओके, तो पहला ऑप्शन है एकीकृत और वैध दोनों प्रणाली, या फिर दूसरा ऑप्शन वैध न्यायालय प्रणाली, या तीसरा ऑप्शन बहु न्यायालय प्रणाली, या चौथा ऑप्शन एकल एकीकृत प्रणाली। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, एकल एकीकृत प्रणाली। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत के संविधान के एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश से संविधान से ली गई है। तो आप लोग को पता होगा द यूके के संविधान से हमारा जो है इस संविधान को लिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को किसी भी सार्वजनिक रोजगार के अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है। तो आर्टिकल नंबर 15, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आर्टिकल नंबर 15 जो है वो किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के लिए अवसर को प्रदान करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने हाई डांस नामक नृत्य शैली की रचना की, जिसके बाद उन्होंने रचनात्मक नृत्य नाम दिया। तो हाई डांस का नृत्य शैली की रचना किसने की थी? उदय शंकर ने की थी। जिस स्टूडेंट को हिंदी में नहीं समझ आ रहा होगा वो इंग्लिश में भी अपना क्वेश्चन देख लेंगे। अगर मैं इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ूंगा तो बहुत लंबा जाएगा टाइम, इसलिए हिंदी में पढ़ लेता हूँ। जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 6, शरद ऋतु के दौरान कुलियों चाय बागानों में काम करने वाले लोग द्वारा किए जाने वाला असम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सा है। शरद ऋतु में जो वहाँ पे वर्कर काम करते हैं चाय बागान में, वहाँ पे जो नृत्य करते हैं वो प्रसिद्ध नृत्य शैली का नाम क्या है। तो आप लोग पता होगा झूमर नृत्य, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, झूमर नृत्य वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 7, FIBA द्वारा अनुमोदित बास्केटबॉल खेल के आमतौर पर खाली स्तंभ शामिल होते हैं। कितने मिनट शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं? ओके, तो 15 मिनट 4 कर कट नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 10 मिनट 4 कट जो है वो आमतौर पर शामिल होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे खाली स्थान होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, किसके द्वारा होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के द्वारा नहीं, एशियाई खेल महासंघ के द्वारा नहीं, या भारतीय ओलंपिक परिषद के द्वारा ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, ये हमारा राइट आंसर। कोशिश कीजिएगा आप लोग भी आंसर करने का, कमेंट में आप लोग बताइएगा आंसर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग गोदावरी नदी द्वारा अपवाहित होता है। यानी भारत में कितना % जो भौगोलिक क्षेत्र लगभग गोदावरी नदी के द्वारा अपवाहित होता है। तो आप लोग का पता होगा 10% जो है वो अपवाहित होती है। ओके, राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें चांद के भंडार नहीं पाए जाते हैं। उड़ीसा, झारखंड, या फिर आंध्र प्रदेश या गुजरात। जी हाँ, राइट ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात में चांद के भंडार नहीं पाए जाते, चांदी के भंडार, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11,
खालिस्तान के लोगों को तापमान की चरम सीमा और मौसम की मौसमी लय का शायद ही कोई अंदाजा होगा। कौन से शहर को तापमान और चरम सीमा का मौसम का लय का अंदाजा नहीं होता है, मतलब हल्का फुल्का होता है? तो मुंबई के लोगों को वहाँ पे मौसम का शायद अनुभव होता है। ओके, राइट आंसर विल बी मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंद्रमा के बारे में यहाँ दो ऑप्शन दिए गए, दोनों में से कौन सही है और पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, ये सभी यहाँ पे जो अभी एग्जाम हो रहा है ये 19 अगस्त तक टोटल शिफ्ट में जितना आया है उसका कंप्लीट एनालिसिस करके एक क्वेश्चन की क्लास को यहाँ पे बनाया गया है और आप लोग को प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो कंडीशन 1, अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार हर दिन बढ़ता जाता है। जी हाँ, जब चंद्रमा के बाद पृथ्वी दिखते हैं तो पहले चांद इतना दिखता है, ओके, फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है, पूरा गोल हो जाता है। तो ये भी राइट आंसर है। कंडीशन नंबर 2, पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा के सूर्य प्रकाशित भाग का आकार हर दिन घटता है। जी हाँ, दोनों ऑप्शन, दोनों कंडीशन ही राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्धि नामक अश्वेत अफ्रीकी मूल के भारत जातीय समूह की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में 9, गुजरात में भी नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं, बच्चे कौन? जी हाँ, राइट ऑप्शन सी, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा स्थल मरुमध्य कौन सा स्थल डमरू मध्य क्रीमिया प्रायद्वीप को यूक्रेन से जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर डी, पेरेकोप स्थूम्स, जो यहाँ पे इंग्लिश में आप देख लेते हैं, हिंदी में थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है हिंदी में। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अंबेडकर ने भीमराव अंबेडकर ने किस वर्ष मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था? तो 1927 में जो है वो मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किए थे बी.आर. अम्बेडकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, खालिस्तान को 24 दिसंबर 2021 को ब्रह्मगन समाज से नाट्य पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। मतलब कौन सा देश से 24 दिसंबर 2021 को ब्रह्मगन सम से नाटक पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो हमारा श्रीलंका भारत से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध मराठा योद्धा वीर शिवाजी ने निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो औरंगजेब। अभी आप लोग 2025 में देखे होंगे छावा मूवी, वही कहानी इसमें है। वीर शिवाजी के बारे में, महाराणा प्रताप शिवाजी के बारे में मुगल सम्राटों जो है वो औरंगजेब से विरुद्ध युद्ध लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघवर्ष ने कविराज मार्ग लिखा था? किस भाषा में जो है अमोघवर्ष ने कविराज मार्ग लिखा था? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया। तो कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग लिखे थे अमोघवर्ष। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी से मुक्त है? यानी कि इंडिया में कौन सी ऐसी वस्तु है जिसपे केंद्र सरकार जीएसटी नहीं लगाती है? तो यहाँ पे देखते हैं डी नंबर ऑप्शन, वेंटिलेटर इस पे तो लगता है, पेन जे एजुकेशन पर तो लगता है,
फिर हैंड सैनिटाइजर, इस पे लगता है मानव उपभोग के लिए एल्कोहल। एल्कोहल यानी दारू, आप लोग पता का दारू। इस पे भाई साहब कोई प्रकार का जीएसटी नहीं लगाया गया है केंद्र सरकार से, क्योंकि यहाँ पे दारू पे जीएसटी बताया गया है कि अपना स्टेट, जो राज्य सरकार होते हैं, जो राज्य सरकार, वो अपना कर इस पे टैक्स लगाते हैं अपने हिसाब से। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एल्कोहल फॉर वुमेन के लिए। आई होप आप लोग के क्लास पसंद आया होगा, आप लोग भी आंसर किए होंगे। तो आप लोग का क्लास पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।